वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। पेन्योर नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। 2026-27 के लिए घोषित राष्ट्रव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण किस निकाय द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोंकागुआ जो कि 22,831 फीट ऊंचा है पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है? तो इसका आंसर है कबाक यानो। ठीक है। हाल ही में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा निवेदिता दुबे जी। और करीमपुजा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। वीरभद्र रामनाथन ने 2026 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है क्रैफोर्ड पुरस्कार। रक्षा विभाग में निदेशक के रूप में एम अनीता की नियुक्ति को किसने अनुमोदित किया है? तो इसका आंसर है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने। ठीक है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा थंडर्स ने। एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 किस स्थान पर आयोजित की जा रही है? तो इसका आंसर है डॉक्टर करड़ी सिंह शूटिंग रेंज पर। ठीक है। हाल ही में किस डिपेंडेंस कंपनी को 3 रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है मशीनरी इंडिया लिमिटेड। 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है असम। विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन बनने वाले हेवन फर्स्ट किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है अमेरिका। और पंचायत एडवांसमेंट स्टॉक 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया? तो इसका आंसर है ऑपरेटर को। तकनीकी एवं रणनीति पर आधारित थर्ड फ्यूचर वाटर फेवर कोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। भारत में पहली बार अनिश्चित काल तक चलने वाली साइकिल की शुरुआत किस शहर में हुई? तो कोचीन में। और छोटे बच्चों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिल्लू AI लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। और पूर्वी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रपाल सिंह वालिया को। तो ये तो था कल का रिवीजन। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को शिक्षित करना और सरकारों को इस बीमारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है। 2026 के लिए थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। ठीक है। केयर गैप को कम करें, हर कोई कैंसर देखभाल तक पहुंच का हकदार है। ये तो है 2026 का थीम। और यहाँ पर एक नोट दिया गया है 2025 से 27 के लिए 3 वर्षीय अभियान का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में कैंसर उपचार में व्याप्त असमानता को दूर करना है। ठीक है। इसकी शुरुआत 4 फरवरी सन 2000 को पेरिस में न्यू मिलेनियम के कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच सहिष्णुता, सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2020 में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव अपनाया था। यह दिन 4 फरवरी 2019 को आबू धाबी में पोप फ्रांसिस और अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब के बीच हुई ऐतिहासिक मुलाकात की याद में मनाया जाता है।
इस मुलाकात के दौरान उन्होंने विश्व शांति और साथ रहने के लिए मानव बंधुत्व नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में देश की पहली LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस डीजल दोहरे ईंधन वाली डेमू ट्रेन का परिचालन किस स्टेशन से शुरू किया है? तो इसका आंसर है साबरमती स्टेशन, अहमदाबाद। ठीक है, इस डेमो यानी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन में इंजन को इस तरह से बदला गया है कि वह डीजल के साथ साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी लिक्विड नेचुरल गैस पर भी चल सके, और यह इंजन 40 से 50% तक डीजल के स्थान पर LNG का उपयोग कर सकता है। ठीक है, और LNG के उपयोग से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जैसे हानिकारक कणों की उत्सर्जन में भारी कमी आती है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी लगभग 20% तक कम हो जाता है। और डीजल की तुलना में LNG एक सस्ता विकल्प है, जिससे रेलवे के परिचालन खर्च में महत्वपूर्ण कमी आएगी, और अहमदाबाद का साबरमती क्षेत्र अब भारत के आधुनिक और टिकाऊ परिवहन हब के रूप में उभर रहा है, जहां से हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन परियोजना का काम भी तेजी से चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत और चीन के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार यानी बायलैटरल ट्रेड कितने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर है 155.6 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 को रक्षा मंत्रालय के नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री दिवाकर जयंत जी ने पदभार संभाला है। ठीक है, श्री दिवाकर जयंत भारतीय नौसेना आयुध सेवा के एक वरिष्ठ और विशिष्ट अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति भारत के नौसैनिक शस्त्रों, मिसाइलों और गोला बारूद के प्रबंधन में निरंतरता सुनिश्चित करेगी। नौसेना आयुध महानिदेशक का पद भारतीय नौसेना के सभी प्रकार के हथियारों और गोला बारूद की योजना, खरीद, रखरखाव और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, और यह पद नौसेना की मारने की क्षमता यानी लेथैलिटी को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह नियुक्ति नौसेना मुख्यालय जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है में हुई है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन एक रणनीतिक पद है। यह भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी नौसैनिक हथियारों के विकास और एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत पखवाड़ा पुरस्कार 2025 के तहत किस प्रमुख बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीतकर सर्वप्रथम प्रदर्शन करने वाले बंदरगाह का खिताब हासिल किया है? तो इसका आंसर है पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने। ठीक है, तो इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या है कि पारादीप बंदरगाह ने केवल व्यापार में ही नहीं बल्कि स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन में भी एक नए मानक स्थापित किए हैं। और इसका हरित पहल यानी ग्रीन इनिशिएटिव्स क्या है? बंदरगाह परिसर में व्यापक वृक्षारोपण, धूल दमन प्रणालियों यानी डस्ट सेपरेशन सिस्टम का उपयोग और कचरे के वैज्ञानिक निपटान ने इसे इस पुरस्कार का हकदार बनाया है। सामुदायिक भागीदारी क्या है? पखवाड़े के दौरान स्थानीय समुदायों और स्कूली बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए किए गए प्रयासों को विशेष रूप से सराहा है। और रणनीतिक महत्व क्या है? तो पारादीप भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक गहरा और आधुनिक बंदरगाह है, जो मुख्य रूप से लौह अयस्क और कोयले के व्यापार के लिए जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए यस बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है विनय मुरलीधर टोंसे जी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम यानी संरक्षण क्षमा महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक जागरूकता अभियान है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। सक्षम यानी संरक्षण क्षमता महोत्सव 2026 राष्ट्रीय ऊर्जा संसाधनों की संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक जागरूकता अभियान है, और इसकी पहल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई है।
इसका उद्देश्य एक हरित भविष्य के लिए ईंधन संरक्षण और सतत ऊर्जा प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। यह अभियान स्थानीय निकायों, स्कूलों, उद्योगों और हितधारकों के सहयोग से तेल और गैस से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा संचालित किया जा रहा है और सक्षम 2026 अभियान 2 से 16 फरवरी 2026 तक 2 सप्ताह तक चलेगा। इसका विषय तेल और गैस का संरक्षण करे, हरित बने है। ठीक है, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव पर जोर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के देव निमोरी अवशेष मूल रूप से किस भारतीय राज्य से हैं? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन। फ्यूगो ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ग्वाटेमाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ग्वाटेमाला जो है किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और इसका जो है डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लेंगे जो कि PDF में हम अपने टेलीग्राम पे दिए रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।